हेलो बच्चों, मैं राजेश जानी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग फील्ड होते हैं बच्चों। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। नाउ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेट कर रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। इन वेव्स की जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, और इसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं बच्चों। जनरली ये जो वेव्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, तो ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहला क्या होता है, सबसे पहले ये होती क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड is called electromagnetic waves. Electromagnetic wave or radiation. Next, they move perpendicular to electric or magnetic field. They move perpendicular to electric and magnetic field. बच्चों, वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट होती है जिसे हम लाइट की वेलोसिटी कहते हैं, यानी the velocity in vacuum is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी वेलोसिटी के साथ में ये वैक्यूम में मूव करती है। नाउ डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इस तरह से जो है ये वेव्स है वो मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनके इंटरेक्शन से लाइट इन फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है। तो बच्चों देखते हैं, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे b से हमने रिप्रेजेंट किया। नाउ बच्चों, ऑसिलेटिंग मैंने बोला था इस तरह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से ऑसिलेट करता है तो यानी मोमेंट शो करता है, तो ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी एक्स वाई प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरह से हम शो करेंगे कि इससे बनने वाली वेव है वो एक्स एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला जो है वेव होगी वो इस टाइप से होगी। नाउ इन दोनों के इंटरेक्शन से वेव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है बच्चों। इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहां पर जो वेलोसिटी है यानी v है वो इस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस के अलोंग ये मूव करेगी। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वैक्यूम के अंदर हम बात करते हैं, वैक्यूम के अंदर इसकी वेलोसिटी होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें वेवलेंथ क्या होती है, यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सम डेफिनेशन की बात करते हैं यहां पर, सम डेफिनेशन
पहला है यहाँ पर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। बच्चों आपने देखा कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और बहुत इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों यहाँ पर एक वेव की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या होगी, वेव इस टाइप से होती है, या मैं इसको एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ही इसको शो करना चाहूंगा। आपने देखा यहाँ से एक वेव जब मूव करेगी तो इस टाइप से एक प्लेन के अंदर मूव करेगी, इस तरह से मैं शो करूंगा। यहाँ पर आपने देखा दो तीन पॉइंट की मैं बात करूं, ये जो मेन पोजीशन है एक्स एक्सिस है, इसे मेन पोजीशन कहेंगे, ये वाई एक्सिस में ऐसा कर सकता हूं। तो एक्स एक्सिस यानी जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन ऊपर वाले पार्ट को कुछ अलग नाम देते हैं और नीचे वाले पार्ट को कुछ अलग नाम देते हैं। तो ऊपर यानी जो अप वाला पार्ट है जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा यानी अप हिल एंड डाउन हिल, मतलब नीचे वाला पार्ट इसे ट्रफ कहते हैं, ट्रफ, और इसको क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, और मैं ऐसे कर सकता हूं ये अगेन फिर क्रेस्ट आ गया। तो एक वेव होती है वो क्या होती है, एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ से मिलकर के बनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेव है इक्वल टू वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है, ये दोनों मिलाकर के एक वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ मैं बात करता हूं वेवलेंथ की बात करते हैं। अब वेवलेंथ क्या होगी, मैं ऐसे कर सकता हूं एक पूरा का पूरा क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ, इनको मिलाकर के जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है उनके बीच की डिस्टेंस या टू ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वेवलेंथ कर सकते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे भी हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इसको लैम्डा से शो कर सकते हैं, यानी ये लैम्डा है। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड हो गया यहां पर। तो देखिए बच्चों छोटी छोटी डेफिनेशंस हम लेते हैं यहां पर। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ। तो आप देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ is called wavelength। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस आपने देखा कि मीटर में मेजर करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट आप कर सकते हो बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा, सॉरी यूनिट होगी वो मीटर होगी, मीटर। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं बच्चों यहाँ पर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेव्स है उसकी यूनिट है वो नैनोमीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, नैनोमीटर, nm। तो 1 नैनोमीटर क्या होती है बच्चों, nm, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये वैल्यू होती है। एक चीज और आप पढ़ोगे बच्चों, एंगस्ट्रॉम के बारे में पढ़ोगे, क्या, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 10⁻⁻10 ये यूनिट होती है। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर मैं इसको क्योंकि यूनिट की बात करते हैं तो मीटर में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये होगी। ये काफी जल्द काम आएगा बच्चों। वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, नैनोमीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पर, ये तो आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट वेवलेंथ कंप्लीट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड
इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों यहाँ एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट meant from mean position is called amplitude। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। नाउ अब मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में ऐसा क्या होता हूं, ये आपके वेव है मेन पोजीशन ये वाली थी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मेन पोजीशन कौन सी बच्चों एक्स एक्सिस पर ये वाली होगी। इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए होता है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकंड डेफिनेशन। नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बच्चों। क्या फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट फ्रीक्वेंसी कुछ वेलोसिटी के साथ में वेव्स मूव करती है, वे वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर किसी भी पॉइंट मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट से जितने भी वेव्स एक सेकेंड में मूव करती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वेव्स मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। जैसे मैं कहूंगा इस पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही है, क्योंकि v वेलोसिटी के साथ में वेव जाएगी, तो इस पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर मूव कर गई उसे हम कहेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ यहां पर फ्रीक्वेंसी, इसको बच्चों न्यू यहां पर एन न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। और डेफिनेशन नंबर ऑफ वेव्स passing through a wave या through a point in 1 second is called frequency। यूनिट होती है बच्चों हर्ट्ज। बच्चों ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज ये इसकी यूनिट होगी, और पर सेकंड या वेव्स पर सेकंड, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स से नाउ टाइम पीरियड इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम पीरियड टी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगा बच्चों, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। न्यू का इनवर्स क्या होगा, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। T इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एक वेव कितने टाइम पीरियड तक रहती है, तो वही आपका टाइम पीरियड होगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट हो गया ये वेलोसिटी, हम देखते हैं बच्चों वेलोसिटी। इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे v से तो क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी नंबर ऑफ वेव्स, या मैं इसको कहता हूं यहां पे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। द डिस्टेंस traveled by a wave
बाय ए वेव। अब बच्चों यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी उसे वेलोसिटी हम कहेंगे। तो यहाँ पर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एज वेव, सॉरी इसके कॉल्ड एज वेलोसिटी is called by a wave in unit second is called velocity। v से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा, एक नया फॉर्मूला बनेगा। आपने देखा बच्चों यहाँ पर एक सेकेंड में जो वेव्स मूव करती है, वेव मूव करती है वो कितनी होती है, न्यू के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और साथ ही साथ में जो डिस्टेंस होती है एक वेव की वो लैम्डा से शो करते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस यूनिट टाइम के अंदर कितनी होगी बच्चों, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव्स, मैं ऐसे कर सकता हूं नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। यानी एक वेव की जो लेंथ है उसको अगर मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर एन वेव्स या न्यू वेव्स है वो मूव करती है और एक वेव की जो लेंथ है वो लैम्डा के इक्वल है। तो बच्चों डिस्टेंस हो जाएगी न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा पर सेकंड, तो है ही से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ये जो डेफिनेशन से आ रहा है बच्चों, मैं ऐसे कर सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड बाय अ वेव इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस होगी एक वेव की जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यानी इस फॉर्मूला से हम काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यानी एक फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी के साथ में रिलेशनशिप एंड जो वेव लेंथ है उसका वेलोसिटी के साथ में रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो वेलोसिटी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स जैसा उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, वो वेलोसिटी फिक्स होती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं। कौन सा बच्चों, ये है वेव नंबर। वेव नंबर इसको बच्चों न्यू बार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर है आपका इनवर्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा और नंबर ऑफ वेव्स present in 1 centimeter is called वेव नंबर। बच्चों वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू बार से यहाँ। तो न्यू अकेला हो तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, न्यू बार अगर हो तो यहाँ पर वेव नंबर होगा। इसकी वैल्यू 1 लैम्डा के इक्वल होगी बच्चों, इनवर्स कर सकते हैं यहाँ पर। यानी लैम्डा का इनवर्स होता है वो न्यू बार होता है। इस तरह से हमने डेफिनेशन देखी। नाउ इस फॉर्मूला के पर बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसे हम लाइट की वेलोसिटी भी करते हैं बच्चों। लाइट की वेलोसिटी होती है वैक्यूम में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। यहां पर है बच्चों, a wave is transmitted on 1368 kilohertz frequency
व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो क्वेश्चन है ए वेव is transmitted with 1368 kilohertz frequency. Find wavelength of the wave। ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों उसको ट्रांसलेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। ये जो है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो बच्चों सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या ट्रांसमिटेड विद अ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर न्यू आपको दिया हुआ है 1368 किलोहर्ट्ज। हर्ट्ज बच्चों यहाँ पर XZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है कि ये जो पर सेकंड भी होता है इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर किलो की जगह लिख देता हूँ बच्चों 1368 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। यहाँ पर किलो की जगह मैंने ये रख दिया, हर्ट्ज हो जाएगा। नाउ ये तो फ्रीक्वेंसी होगी। नाउ क्या होगी, हम बात करेंगे लैम्डा की बात करते हैं। तो वी नो क्या होता है बच्चों c, क्योंकि यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी की बात करेंगे हम। यहाँ पर जो है ना बच्चों, यहाँ पर जो v है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेव है जो ट्रांसमिट आप कर रहे हो वो क्या है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या होगा, आप लिख सकते हो यहाँ पर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन बच्चों अंडरस्टूड है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। c की जो वेलोसिटी है यानी लाइट की वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है। c इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होगा लैम्डा। इसकी वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी वैल्यू इतनी होती है, उसकी वेलोसिटी इतनी होती है, बस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अलग-अलग हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1368 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 और लैम्डा में निकालना। जब बच्चों सोल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जो लैम्डा आपका मिल जाएगा वो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 1368 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू होगी बच्चों 219, अप्रोक्सीमेट 219 जो है मीटर आ जाएगी। यानी जो वेवलेंथ है लाइट की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव्स की, जो कि 1368 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखती है, उसकी वेवलेंथ 219 होगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव which wavelength is 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या पूछा है इसने, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है और साथ ही साथ में आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो अंडरस्टूड है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ बच्चों लैम्डा की वैल्यू दी है 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया हुआ 4000 एंगस्ट्रॉम। जब लैम्डा ये है तो ठीक है बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 4000 एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था 1 एंगस्ट्रॉम एनोड, इसको मैं लिखूंगा बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम। ये इस तरह से होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब सोल्व करते हैं फर्दर तो क्या होगा 4 × 10 टू द पावर -7 मीटर। ओके, ये क्या हो गया बच्चों लैम्डा। नाउ आपका हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू तो ये मिलेगी। नाउ वी नो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो देखिए बच्चों न्यू इक्वल टू या सी इक्वल टू क्या होगा न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा।
न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। रखे यार, सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8, ये तो वेलोसिटी होगी, मीटर पर सेकंड, आप चाहो तो यूनिट रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है लैम्डा की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7, ये आपका पर सेकंड हो गया, पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा बच्चों। जैसे आप सोल्व करते हो यहाँ पर सेकंड ये हो गया, जैसे सोल्व करते हो यहाँ पर -7 ऊपर जाते हैं +15 हो जाएगा। ओके बच्चों, और 3/4, जब से 3/4 को हम लिखेंगे क्या होगा, 0.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी होगी। मैं ऐसा कर रखता हूँ, सॉरी इसकी यूनिट होती है मीटर, होती है मीटर, पर मिस्टेक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड। वेवलेंथ है उसकी यूनिट पर मीटर होती है, तो पर मीटर में या मीटर में रख दिया हमने, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। और न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 डेसिमल, यहां से आप शिफ्ट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज, ये वैल्यू होती है। तो लैम्डा की वैल्यू मीटर में रख दी हमने, जो कि यहां पर थी, एंड सी की वैल्यू मीटर पर सेकंड, सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। The time period of a waves of a electromagnetic waves is 2 into 10 raised to the power -10 second. Question: the time period of electromagnetic waves wave is 2 into 10 to the power -10 सेकेंड। इतनी जो है यहाँ पर वो है बच्चों, टाइम पीरियड इतना है। फाइंड फ्रीक्वेंसी लैम्डा एंड वेव नंबर न्यू बार ऑफ द वेव। बच्चों आपको 3 पॉइंट्स निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, एंड न्यू बार निकालना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ऑलरेडी है सी। सॉल्यूशन आपने देखा, टाइम पीरियड कितना, 2 into 10 raised to the power -10 सेकंड, इतना कम टाइम पीरियड है बच्चों। तो आप रखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.t रखोगे, जैसे आपने रखा, क्या वैल्यू मिला, 1/2 into 10 raised to the power -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 into 10 raised to the power 9, ये आपका हो जाएगा पर सेकंड, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिलती। तो मुझे चाहिए क्या, इसकी वेवलेंथ चाहिए बच्चों। तो लैम्डा इज इक्वल टू, या वी नो दैट C इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। मुझे क्या चाहिए बच्चों, लैम्डा चाहिए, मतलब यहां पर जो है लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू C बाय न्यू। रखिए बच्चों, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू C 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है, एंड न्यू की जो वैल्यू है वो हमें मिली थी 5 into 10 raised to the power 9, 5 into 10 raised to the power 9 रख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया बच्चों पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पर आपका 10, यानी ये 10 ही रहेगा, इधर रिमूव करने के बाद में यहाँ पर। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 3/50। तो जब सोल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 0.06 मीटर, ये लैम्डा की वैल्यू होगी। नाउ मुझे चाहिए क्या, न्यू बार भी चाहिए बच्चों, जिसे वेव नंबर कहते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों,
1 अपॉन लेमडा रख दीजिए, यहाँ पर होगा 1/0.06, 100/6 सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 16.67 पर मीटर, क्योंकि बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, जो लैम्डा की यूनिट होगी उसका इनवर्स हो जाएगा। लैम्डा की यूनिट होती है यहाँ पर मीटर में है तो पर मीटर आपका हो जाएगा। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लाइट का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें किस किस टाइप की जो है जो रेडिएशन होती है, रेज प्रेजेंट होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Spectrum of electromagnetic waves, of electromagnetic waves क्या होगा बच्चों, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखते हैं। तो सबसे पहले आती है कॉस्मिक रेज जिसकी लैम्डा मिनिमम होती है। उसके बाद में आपकी आती है बच्चों यहाँ पर गामा रेज, एक्स रेज, फिर यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर आपका आ जाता है विजिबल लाइट। उसके बाद में बच्चों इंफ्रारेड, यहाँ पे लिखूंगा इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स एंड फिर मैं कहूंगा रेडियो वेव्स। इस तरह से रहता है बच्चों। इधर से इधर जाने पर अगर मैं बात करूं तो इधर से इधर जाने पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लैम्डा की वैल्यू तो इंक्रीज होगी। यहाँ पर मैं लिखूंगा लैम्डा मिनिमम और यहाँ पर होगा बच्चों लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि आपने देखा बच्चों कि C इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय क्या होता है फ्रीक्वेंसी, जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि न्यू मैक्सिमम होगा। याद रखना है हमें, कॉस्मिक रेज है उसका न्यू मैक्सिमम होता है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जबकि रेडियो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, न्यू मिनिमम होगी। हम आगे इसे पढ़ेंगे, म्यू का रिलेशन एनर्जी के साथ में भी होता है। हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि रेडियो वेव्स है उसके लिए फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, बट कॉस्मिक रेज है उसके लिए लैम्डा मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमारे जो काम की चीज होती है बच्चों वो होती है विजिबल रेज हमारे काम की है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है वो विजिबल रेज है। तो यहां पर हम लेते हैं बच्चों विजिबल रेज। विजिबल रेज बच्चों, विजिबल रेज है वो 7 कलर की लाइट से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी होती है, विबग्योर दूर दूर लिखूंगा यहां पर, और आप देखते हो बच्चों विबग्योर में वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये कलर की लाइट होती है बच्चों। हम देखते हैं अगेन वॉयलेट है उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होती है, अप्रोक्सीमेट लैम्डा वॉयलेट की जो वैल्यू होती है वो नियर इक्वल टू 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। एंड रेड लाइट है वो होगी बच्चों 76 लैम्डा, रेड की मैं बात करूंगा 7600 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू होती है।
मतलब जो विजिबल रेज है वो आपका 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच की रेंज को जो है उस रेंज में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि विजिबल लाइट है, क्योंकि इसके लिए लैम्डा की वैल्यू मिनिमम है या कम है, तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, यहाँ पर हाई वैल्यू होगी। और जबकि इस वाले के इसमें लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो न्यू की वैल्यू क्या होगी, लो वैल्यू होगी। यानी हम बात करेंगे आगे, हम पढ़ेंगे कि जिसके लिए न्यू की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। यानी हम कह सकते हैं कि वायलेट कलर की लाइट है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रेड कलर की लाइट की एनर्जी कम होगी। थैंक यू।